Hello learners, today we are going to discuss about the IGNOU guidelines for session 2024 to 2025. Guidelines for submission of assignments for December 2024 session. Dear students, as you have know that assignment is a compulsory component of program. जो भी आप कोर्स या प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें असाइनमेंट जो है आपका कंपलसरी कंपोनेंट होता है, वो आपको सबमिट करना ही होता है बिफोर एवरी टर्म एंड एग्जामिनेशन। जो भी आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो जुलाई में होता हो या दिसंबर में होता हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उस एग्ज़ाम से पहले अपना असाइनमेंट सबमिट कराना होता है अपने स्टडी सेंटर पर, यानी जो आपने कॉलेज चूज़ किया है, जो आप जिस कॉलेज में आपकी क्लासेस लगती हैं, वहाँ पर आपको वो असाइनमेंट्स सबमिट कराने होते हैं। एज दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्ज़ाम इज़ अप्रोचिंग, जैसे कि आपको पता है कि 2024 का दिसंबर का जो एग्ज़ाम है टर्म एंड एग्जामिनेशन, वो अप्रोच कर रहा है यानी आने वाला है। तो आपको 30 सितंबर 2024 तक, या फिर जो भी आपकी स्टडी सेंटर में जो आपको डेट परमिट की गई है असाइनमेंट सबमिशन के लिए, फाइनल डेट, उस तक आपको सबमिट करा देना है उस डेट से पहले। Please ensure that you are eligible for submission of assignment for term and examination December 2024 session before submitting the assignments। आपको ये चेक कर लेना है कि आप एलिजिबल हैं भी या नहीं असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर सबमिटिंग योर असाइनमेंट इन योर अलॉटेड स्टडी सेंटर। आपको जो स्टडी सेंटर अलॉट किया गया है, जो कॉलेज अलॉट किया गया है, आपको अपने असाइनमेंट्स वहीं पर सबमिट करने हैं। अदरवाइज़ आपके जो असाइनमेंट्स होंगे उसकी एवैल्यूएशन नहीं होगी, उसके आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट योर स्टडी सेंटर, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर रीजनल सेंटर। जो भी आपको स्टडी सेंटर नहीं पता है, आपका जो अलॉटेड कॉलेज आपको नहीं पता है कहाँ आपको सबमिट करने हैं असाइनमेंट्स, कहाँ आपकी क्लासेस होती थी, तो आप अपने रीजनल सेंटर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि आपका स्टडी सेंटर कहाँ है, आपका जो लर्निंग सेंटर है वो कहाँ पर है, कौन सा कॉलेज है, तो आप वहीं पर अपने असाइनमेंट्स सबमिट कर सकते हैं। The assignment should be submitted once in your allotted study center and not any other regional center, study center, और strictly avoid multiplication of submission। आपको हर जगह अलग अलग जगह पर अलग अलग असाइनमेंट सबमिट नहीं करने हैं, बार बार वही असाइनमेंट सबमिट नहीं करने हैं। कभी आप रीजनल सेंटर पर सबमिट कराए और आपने अपने स्टडी सेंटर में भी सबमिट कर दिए। आपको सिर्फ अपने स्टडी सेंटर में यानी अपने कॉलेज में जाकर वो सबमिशन करना है। आपको जगह जगह असाइनमेंट सबमिट नहीं करने हैं, वरना आपको इवैल्यूएशन के टाइम पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। रीड द लिस्ट ऑफ LSEs and mode of submission of assignments carefully and follow the timing days in offline mode and link and mail in online mode, whatever wherever applicable। जो भी आपका लर्निंग स्टडी सेंटर है, वहाँ पर किस मोड में जो आपके असाइनमेंट्स हैं वो सबमिट होंगे, क्या वहाँ पर ऑफलाइन मोड में आपसे असाइनमेंट्स मांगे जा रहे हैं या फिर आपसे ऑनलाइन मोड में असाइनमेंट्स मांगे जा रहे हैं, तो वहाँ कंफर्म करेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अगर ऑफलाइन है तो टाइमिंग क्या रहेगी सबमिशन की, वो आप पता करेंगे और उस टाइम के अंदर अंदर आप अपने जो असाइनमेंट्स हैं वो सबमिट कर देंगे। या फिर अगर लिंक और मेल के थ्रू आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने हैं तो वो भी आप विद इन टाइम लिमिट कर लेंगे। द फर्स्ट पेज ऑफ ईच असाइनमेंट शुड कंसिस्ट ऑफ नेम ऑफ लर्नर, एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर कोड, कोर्स कोड एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। आपका जो असाइनमेंट का फर्स्ट पेज होगा उस पर आपको क्या क्या डिटेल्स मेंशन करनी है उसका यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। नेम ऑफ़ लर्नर, आपका नाम होना चाहिए, एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, स्टडी सेंटर कोड होना चाहिए, कोर्स कोड होना चाहिए, मोबाइल नंबर आप मेंशन करेंगे, ईमेल ID आप मेंशन करेंगे, और उसके अलावा आप ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी अपनी लगाएंगे एंड क्वेश्चन पेपर अपना उसमें अटैच करेंगे। रिस्पॉन्सेज यानी जो आपने आंसर्स लिखे हैं उन क्वेश्चन के वो अटैच करेंगे। द असाइनमेंट शुड बी हैंड रिटन एंड स्कैंड प्रॉपरली। आपका जो असाइनमेंट होगा वो हैंड रिटन होना चाहिए प्रॉपरली और स्कैंड होना चाहिए। अगर आपका ऑनलाइन मोड अगर आपका हो रहा है सबमिशन, ऑनलाइन सबमिशन होगा तो आपको स्कैन करके प्रॉपरली लगाना है, वहाँ पर आपको सबमिट करना है, बट हैंड रिटन होना चाहिए असाइनमेंट। इफ़ सबमिटिंग ऑनलाइन एट योर स्टडी सेंटर, द स्कैंड कॉपी शुड बी वेरी क्लियर इन नेचर। आपकी जो स्कैंड कॉपी होनी चाहिए अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं तो उसमें क्लियरली नज़र आना चाहिए कि आपने क्या लिखा हुआ है। आप अपना जो भी असाइनमेंट सबमिट करेंगे उसकी एक सिंगल PDF फाइल बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप हर क्वेश्चन के अलग अलग PDF बनाएंगे, एक ही PDF में आप सारे क्वेश्चंस के आंसर अटैच करेंगे और वो फाइल का जो साइज़ होना चाहिए वो 10 MB से
10 MB के अंदर अंदर की वो फाइल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की फ़ाइल आपकी अपलोड नहीं हो पाएगी अगर आपका ऑनलाइन सबमिशन है तो। द फाइल नेम शुड स्टार्ट विद योर एनरोलमेंट नंबर फॉलोड बाय योर कोर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर एनरोलमेंट नंबर इज़, अगर आपका एनरोलमेंट नंबर जो है 2564879528 है और आप MEG1 का असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं तो आपका जो PDF की जो फाइल नेम हो गया, फाइल का जो नेम होना चाहिए वो आपका सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, रीनेम करेंगे उस फाइल को, एनरोलमेंट नंबर स्पेस MEG1, ये आपका फाइल नेम होगा जो आप PDF बनाएंगे अगर आपका ऑनलाइन सबमिशन है तो। इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिट योर असाइनमेंट एट योर स्टडी सेंटर, प्लीज़ इग्नोर। अगर आप ऑलरेडी अपना असाइनमेंट सबमिट कर चुके हैं देन ये गाइडलाइंस आपके लिए नहीं है। प्लीज़ कॉन्टैक्ट द ऑफिशियल्स ऑफ योर अलॉटेड स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर, एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन एंड डाउट्स। अपने जो आपके क्लैरिफिकेशन या डाउट्स हैं अपने असाइनमेंट्स को लेकर, स्टडी सेंटर को लेकर, तो आप अपने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिशियल्स को और अपने डाउट्स से क्लैरिफिकेशंस को क्लियर कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू इग्नू असाइनमेंट्स और सॉल्व्ड असाइनमेंट्स, so you can subscribe to my channel for more updates.